हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शौहर ने बीवी का गला घोटकर कर दिया कत्ल। 5 साल पहले की थी पसंद की शादी। शौहर ने बीवी का गला घोटकर कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद वो अपनी 4 साल लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निजामाबाद शहर में इतवार के अव्वली सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोधन टाउन से ताल्लुक रखने वाली प्रीति और प्रवीण ने 5 साल पहले पसंद की शादी की थी। इनकी एक 4 साल की बेटी भी है और यह खानदान शहर निजामाबाद के सूर्यानगर में किराए के मकान में मुकीम था। हफ्ते की आधी रात प्रवीण ने प्रीति को किराए के मकान में गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बीवी के कत्ल की तफसीलात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। कत्ल करने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम। खड़गे ने कहा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दिया है। खड़गे ने कहा कि 10 साल इख्तियार में रहने के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। खड़गे ने इतवार को पार्टी की विजय भेरी बस यात्रा से खिताब किया। रियासती असेंबली इंतखाबी मुहिम के लिए विजय भेरी बस यात्रा का दूसरा मरहला हफ्ते को विकाराबाद जिले के टांडूर से शुरू हुआ। खड़गे ने कहा कि तेलंगाना रियासत एक गहरे मुआशी बहरान से गुजर रही है। इस बहरान की वजह हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस है। खड़गे ने कहा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कई कौमी इदारे कायम हुए और उन इदारों में नौजवानों को नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कई वायदे किए थे और इन्हें पूरा किया और अगर रियासत में हुकूमत बनती है तो वो 6 जमानतों को भी नाफिज करेगी। सुस्त इंतखाबी मुहिम चलाने वाले उम्मीदवारों को बदल दिया जाएगा। बीआरएस के कौमी सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हफ्ते को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बजाय प्रगति भवन में क़याम करके पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया और सुस्त इंतखाबी मुहिम वाले उम्मीदवारों को वार्निंग दी। दिवाली त्यौहार तक अपना रवैया तब्दील करने पर जोर दिया, वरना बी फॉर्म वापस लेकर दूसरे उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतार देने का अल्टीमेटम दिया। पार्टी ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने उम्मीदवारों और मुख्तलिफ हल्के के इंचार्जेस से फोन पर बात करके सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ एजेंसियों इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पर पार्टी उम्मीदवारों को मशवरे दिए और कांग्रेस और बीजेपी के नाराज कायदीन में चंद से केसीआर ने खुद बात की। इसके अलावा वज़रा केटीआर, हरीश राव और एमएलसी कविता को भी चंद कायदीन से तबादला ख्याल की जिम्मेदारी दी गई। तेलुगु देशम पार्टी असेंबली इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेगी। कासानी ज्ञानेश्वर, सदर तेलंगाना तेलुगु देशम ने कहा। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी ने मुकाबला न करने का फैसला किया है। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में हिस्सा न लेने की इत्तला रियासत के तेलुगु देशम सदर कासानी ज्ञानेश्वर को दी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से राजमुंद्री जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल में वो तेलंगाना पर तवज्जो नहीं दे सकते। उन्होंने ज्ञानेश्वर को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना लीडरों को बताएं कि इन हालात इन्हें इलेक्शन का सामना नहीं करना चाहिए। पार्टी के सीनियर कायदीन को ज्ञानेश्वर ने चंद्रबाबू के फैसले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू गुज़िश्ता 2 महीने से जेल में मुक़य्यद हैं। QR कोड पर मुश्तमिल दोबारा लाइसेंस और RC स्मार्ट कार्ड्स की इजराई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तकरीबन 1 साल बाद रियासत में गाड़ियों के लाइसेंस और RC कार्ड्स में दोबारा चिप और QR कोड पर मुश्तमिल चिप के साथ स्मार्ट कार्ड की इजराई का आगाज़ किया है। बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली चिप्स की बरामद में किल्लत पैदा हो जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक बगैर चिप के कार्ड्स जारी किए गए थे। 1 साल पहले तक गाड़ियों के लाइसेंस RC स्मार्ट कार्ड्स चिप के साथ जारी किए जाते थे। इस चिप में रीडर को रखते हुए गाड़ियों की तमाम तफसीलात हासिल की जाती थी। टेंडर्स अमल के जरिए खानगी कंपनी को स्मार्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। वही कंपनी चिप के सारे मामला देख लिया करती थी। चिप की किल्लत पैदा होने के बाद स्मार्ट कार्ड्स की इजराई को रोक दिया गया था। ये स्मार्ट चिप्स यूक्रेन, ताइवान और चीन से मंगाई जाती थी। चीन से ताल्लुकात कशीदा हो जाने के बाद चिप्स की बरामद को रोक दिया गया था। यूक्रेन में जंग की वजह से भी चिप को हासिल करना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद मुकामी तौर पर चिप की डिमांड में इजाफा हो जाने के बाद ताइवान ने भी आर्जी तौर पर चिप की इजराई को रोक दिया था। महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के सरहदी इलाकों में गाड़ियों की तलाशी के दौरान बगैर चिप के लाइसेंस और RC कार्ड्स की मौजूदगी पर असल या नकली होने के शुकूक का इजहार किया था, जिसकी महकमा ट्रांसपोर्ट को बड़े पैमाने पर शिकायतें वसूल हुई और चिप पर मुश्तमिल स्मार्ट कार्ड्स की इजराई का दबाव बढ़ने के बाद दोबारा चिप के साथ कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है और चहारशंबे से इसकी इजराई का भी आगाज हो गया है। स्मार्ट कार्ड के सामने चिप और पीछे QR कोड का एहतमाम किया जा रहा है। 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आने वाले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी की है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अक़ल तरीन दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में कमी से सर्दी का एहसास। हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में कमी के साथ सर्दी महसूस होनी शुरू हो गई है। ताहम शहर में दिन के वक्त दर्जा हरारत अब भी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी यानी TSDPS के मुताबिक शहर के बाद हिस्सों में रात का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है और लोगों ने रात में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये इलाके हैं राजेंद्र नगर, शमशाबाद, इब्राहिमपट्टनम, श्रीलिंगमपल्ली। हालांकि हैदराबाद में रात के दर्जा हरारत में काबिल लिहाज कमी हुई है, फिर भी शहर में मौसम सरमा होने के बावजूद दिन के वक्त गर्मी हो रही है और ज्यादातर इलाकों में अब भी दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और बाज़ इलाकों में ये 33 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और ये इलाके हैं शेखपेट, मोन्ना मार्केट, मारेटपल्ली, बहादुरपुरा, बदलागोड़ा, आसिफ नगर, सईदाबाद, अंबरपेट, चार मीनार। आने वाले दिनों में शहर में रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी और दिन के वक्त भी दर्जा हरारत में कमी होगी। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों में तसादुम, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। दोनों ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद हलाक और कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम और मुसाफिरों की तफसीलात के मुताबिक विशाखा से पालासाद आने वाली स्पेशल मुसाफिर ट्रेन कोठावालासा मंडल के आलामंडा कांटाकापल्ली पर शाम 7:10 पर सिग्नल के लिए रुकी थी। इसी वक्त पीछे से आ रही विशाखा रियागढ़ ट्रेन मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिर ट्रेन के 3 बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे बोर्ड ग्रुप के DRM सौरभ प्रसाद ने हादसे की जानकारी दी। हादसे की तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। इस हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेनों के टकराने से जाए वक्त पर बरखी की तारें कट गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जाए वक्त पर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई। विजयनगरम जिले में ट्रेन हादसे के पेश नजर हुक्काम ने हेल्पलाइन नंबर कायम किए हैं। मालूमात के लिए बराह करम 0891274630 या 089127444619 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ट्रेन हादसे पर सदमे का इजहार किया। CMO के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इन्हें इब्तिदाई इत्तला मिली है कि विशाखा से रायगढ़ जाने वाली मुसाफिर ट्रेन के साथ हादसा हुआ है और इस वाक़े में 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। चीफ मिनिस्टर ने फौरी इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया। ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली से भेजने की हिदायत दी है। टीचर्स को मिलेगी सरकारी रिहाइश, स्कूल के करीब बनेगा अपार्टमेंट। हुकूमत बिहार ने टीचर्स की बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। PSC पास करने वाले तमाम टीचर्स को सरकारी रिहाइश फराहम की जाएगी। हुकूमत बिहार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महकमा तालीम इस हवाले से रियल एस्टेट कंपनी का इश्तिहार जारी करेगा। हुकूमत स्कूल के करीब कसीरुल मंजिला इमारतें और अपार्टमेंट लीज पर लेकर टीचर्स को रिहाइश फराहम करेगी, ताकि टीचर्स बगैर किसी परेशानी के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। 5 लाख से ज़्यादा टीचर्स मुस्तफ़िद होंगे। दूसरी रियासतों के टीचर्स को भी बहाल किया गया है, इन्हें भी फ़वाइद दिए जाएंगे। हाल ही में महकमा तालीम में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल टीचर्स की तकर्री की गई है। केरला में ईसाइयों की दुआया इज्तिमा के दौरान धमाका, 2 अफराद हलाक, 52 अफराद जख्मी। केरला के कोच्चि में इतवार की सुबह एक ईसाई ग्रुप के कन्वेंशन सेंटर में धमाके में 2 अफराद हलाक और 52 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। केरला में सिलसिलेवार धमाके, एक शख्स ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। केरला के कोच्चि से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने इतवार को तिरुसूर जिले के कोडागारा पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी की और इतराफ़ किया कि इसने यहाँ कालामासारी में ईसाई बरादरी के एक दुआया जलसे में एक ताकतवर धमाका खेज डिवाइस यानी IED नस्ब की थी। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया क्योंकि इसने अपनी शनाख्त कोच्चि के रिहायशी के तौर पर बताई थी। जरा ने बताया कि इससे पूछगुछ की जा रही है। सिलसिलेवार धमाकों के बाद पुलिस ने 14 हुस्सास अजला समेत पूरी रियासत में अलर्ट जारी कर दिया है। सरहदी इलाकों में रियासत से आने वाली और जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान NIA समेत मुख्तलिफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। ये धमाका 3 रोज़ा दुआया जलसे के आखिरी दिन हुआ। बाज़र है कि केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने इतवार को यहाँ कालामसारी में एक ईसाई कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कई धमाकों से मुताल्लिक मामूलात पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। केरला के एर्नाकुलम के कालामासारी में वाक़ जुमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 2 शख्स हलाक जबकि 52 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकारी फंड्स में गबन का मामला, दिल्ली के LG ने 10 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमे की दी मंजूरी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने 2.44 करोड़ रुपए के सरकारी फंड्स के गबन के मामले में दिल्ली पुलिस के 10 अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। साल 2019 में इख्तिसादी जराइम विंग EOW की तरफ से 2 सब इंस्पेक्टर्स, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबलों के खिलाफ धोखाधड़ी, मुजरिमाना साजिश और एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी के जुर्म में FIR दर्ज की गई थी। मुलजिमान की शनाख्त सब इंस्पेक्टर SI मीना कुमारी, हरिंदर SI विजेंद्र सिंह और वजूपी के आनंद कुमार, तमाम हेड कांस्टेबल्स कृष्णा कुमार, अनिल कुमार, रविंदर संजय दिहा और रोहित तमाम कांस्टेबल के तौर पर की गई है। इन पर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तनख्वाह, बकायाजात और ट्यूशन फीस वगैरह से मुताल्लिक फंड्स में गबन करने का इल्ज़ाम है। इसराइल की बमबारी से गजा में ज़मीन हिल गई, सैकड़ों इमारतें तबाह।
इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में अपनी जमीनी कार्रवाई को वसअत देने के बाद रात के वक्त टैंक और पैदल फौज भेजी गई। इसराइल ने गजा पर हवा, समंदर और जमीन के रास्ते से हमले कर दिए हैं। इसी हवाले से इसराइली वजीर दिफा युगलाट ने कहा कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। अल अरबिया के मुताबिक गिलानेट ने चीफ ऑफ स्टाफ और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर अरकान के साथ मुलाकात के बाद अपने एक वीडियो बयान में कहा कि गजा की पट्टी में गुज़िश्ता रात फौज की तरफ से शुरू की गई कार्रवाइयों से जमीन हिल गई है। गिलानेट ने मजीद कहा कि गजा में जमीनी कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसके बरक्स दूसरा हुक्म जारी नहीं किया जाता। हम जंग में एक मरहले से गुजर चुके हैं। गजा में जमीन हिल गई है। हमने जमीन के ऊपर और जेर जमीन हमला किया है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तुर्की में तारीखी रैली, लाखों अफराद की शिरकत, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का खिताब। तुर्की में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए तारीखी रैली निकाली गई। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती की रैली से खिताब किया, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठाए रखे थे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि गजा में घिनौना कत्लेआम किया जा रहा है, जिस पर हम इसराइल को दुनिया के सामने जंगी मुजरिम के तौर पर पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के ऐलान से पहले कितने छोटे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अपनी जानों से जाएंगे। गजा में होने वाले कत्लेआम में इसराइल के साथ अमेरिका और मगरिब बराबर के शरीक हैं। तय्यिब एर्दोगान ने मजीद कहा कि इसराइल गुज़िश्ता 22 दिनों से गजा में जंगी जराइम कर रहा है और मगरबी सियासतदानों से लेकर मीडिया तक सब कत्लेआम को जायज़ करार देने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। अगर अमेरिका और मगरिब इसराइल की पुश्त पर ना हो तो इसराइल 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या मगरिब दोबारा सुलेबी जंग शुरू करना चाहता है? वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।